बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर 6 के आपको 30 MCQs दिए थे प्रैक्टिस के लिए ना, ठीक है, वो हमने सॉल्व कर लिए थे। ये जो आज टेस्ट हुआ है इसमें भी 30 MCQs हैं, तो ये टेस्ट आप उसी के साथ स्टेपल कर लें। चैप्टर 6 के नोट्स जो दिए थे MCQs के, सारे MCQs एक साथ आ जाएंगे, 60 हो जाएंगे टोटल ना। नेक्स्ट टाइम जब हमारी क्लास होगी तो ये टेस्ट भी मैं सॉल्व करा दूंगा आपको, ठीक है। अब एक बात नोट कीजिएगा, बाद स्टूडेंट्स जो है उनके नज़दीक घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं, वो इधर से नोट्स पकड़ेंगे उधर से नोट्स पकड़ेंगे, जहाँ पढ़ रहे हैं उसको तो साइड पे क्या कर देंगे, फेंक देंगे। तो ये जो हम आपको नोट्स दे रहे हैं ये रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से दे रहे हैं। कहीं और से आप लें, हो सकता है उसमें सारे हों, फिर आप कहें ये क्या, ये तो हमको कुछ भी नहीं आता। पहले ये वेरीफाई कर लेना कि वो रिड्यूस सिलेबस है या नहीं है, और बेहतर ये है कि जो हम दे रहे हैं इसी पे इक्तिफा कर लें, इंशाल्लाह पेपर हो जाएगा, दाएं बाएं ना देखें, ठीक है। अब हम करते हैं चैप्टर 1 के MCQ सॉल्व। अब इस पे तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। ये चैप्टर 1 के MCQs हैं, पीछे इसमें गड़बड़ है, कोई और दे दो मुझे। सब में गड़बड़ है, या अल्लाह खैर। 16वां सवाल सब में गायब है इसमें, ठीक है, मैं लिखा दूंगा, फिर आप लोग लिख लेना। अभी इसको हम जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। मैंने बताया रटने वाले न्यूमेरिकल्स को तो समझने की ज़रूरत, चैप्टर 1 आंसर वैसे भी दिए मैं। ये चैप्टर 1 के प्रैक्टिस MCQs हैं, ठीक है ना। अगेन ये रिड्यूस सिलेबस है, ठीक है। द पायनियर्स ऑफ डेसिमल सिस्टम आर, डेसिमल सिस्टम किसने इजाद किया था? सी ऑप्शन, पीपल ऑफ इंडस वैली। नॉर्मल इस तरह के सवाल आते नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात हम 2-4 दे दिए। स्क्रू एंड लीवर वर इन्वेंटेड बाय आर्चिमिडीज, ठीक है। पाइथागोरस इज फेमस इन मैथ, तो मैथ का जिक्र ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, नन ऑफ द अबव। 20th सेंचुरी इज कॉल्ड द फिजिक्स सेंचुरी ऑफ फिजिक्स। 5वां सवाल है डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन आर LT-2, ऑप्शन बी। 6वां सवाल है द ग्राफ बिटवीन टू क्वांटिटीज दैट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर इज स्ट्रेट लाइन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो कर्व होगा फिर, ठीक है। ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? कर्व होगा। 7 नंबर, इन फिजिक्स द डायमेंशन रिप्रेजेंट्स, डायमेंशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है फिजिकल नेचर को ना, यही डेफिनेशन थी। 8वें में प्रेशर की डायमेंशन क्या है? तो भाई देखो प्रेशर का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन मैंने कहा था, ये तो रट लो, MLT-2। एरिया की डायमेंशन लेंथ स्क्वायर, तो लेंथ से स्क्वायर कैंसिल, ये L ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -1, ML-1T-2। तो कौन सा ऑप्शन है ये ऑप्शन है, ठीक है। 9वें में कहता है द डायमेंशन ऑफ हाफ AT²। हाफ AT² की डायमेंशन क्या है? हाफ नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं। A की L/T², T की T होगी, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, T² से T² कैंसिल, तो डायमेंशन क्या होगी? लेंथ की जो है। कौन सा ऑप्शन है? सी। 10वें पे फिजिक्स इज ए क्वांटिटेटिव साइंस बेस्ड प्राइमरली ऑन एक्सपेरिमेंट एंड मेजरमेंट, ठीक है, इमेजिनेशन नहीं, डेफिनेशन नहीं। 11वां, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, ये तो समझाया था ना यार, नहीं समझाया था? लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। भाई ये कहीं आया नहीं था MCQs में? चैप्टर 1 के हमने MCQs नहीं किए जो असाइनमेंट में आए हुए। द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। वो डिस्टेंस जो लाइट 1 साल में कवर करेगी वो क्या कहलाएगी? लाइट ईयर। तो किस चीज़ की यूनिट हुई लाइट ईयर? डिस्टेंस की, ठीक है।
और 1 सेकंड में लाइट कितना फासला तय करती है? एक सेकंड में लाइट कितना फासला तय करती है? 3 लाख किलोमीटर। कितना? 3 लाख किलोमीटर। सही है भाई। तो 1 साल के सेकंड को इससे मल्टीप्लाई करो, 1 साल के सेकंड्स को इससे मल्टीप्लाई करो, वो फासला रोशनी कवर करती है 1 साल में। सही है। और हम इस स्पीड से चलते जाएं तब भी हमें अरबों साल लग जाएंगे कायनात में चलने में। कितने साल लग जाएंगे? अरबों साल। पर अल्लाह ताला की कायनात की वसअत है। आगे देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सी फंडामेंटल है भाई? 12वां सवाल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 13वां 1 सेकेंड। 1 सेकेंड क्या था? पढ़ा था ना? 1 सेकेंड क्या था? एक डे का कितना था? 1/60, 1/60, 1/24। ऑप्शन नंबर बी। 14वें पे केल्विन, ये भी कल पढ़ा था। केल्विन कितना था? 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। 15वां सवाल, ऑल मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व इनएक्यूरेसी ड्यू टू। देखिए, इनएक्यूरेसी का मतलब होता है गलती हो जाए आपसे। जब आप कोई चीज़ मेजर कर रहे होते हैं तो वो इनएक्यूरेट होती है, वो सही 100% नहीं होती। इनएक्यूरेसी नंबर ए, ह्यूमन एरर, क्या इंसान की गलती की वजह से होती है? बी, इंस्ट्रूमेंट एरर, आले की गलती की वजह से होती है। सी, बोथ एंड बी, यानी ह्यूमन एरर भी होता है और इंस्ट्रूमेंट एरर भी होता है। डी, नेचुरल एरर। देखिए, ह्यूमन एरर क्या है? मैं अगर आपको कहूँ इस मार्कर की लेंथ मेजर करें, कोई मुझे कहेगा सर ये 10.3 सेंटीमीटर है, कोई कहेगा ये 10.4 है, कोई कहेगा ये 10.2 है। तो ये 0.2, 0.3, 0.4 कोई एक सही होगा ना, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? मिस्टेक। तो ये ह्यूमन एरर हुआ। ह्यूमन एरर किस वजह से होता है? हो सकता है उन्होंने स्केल सही ना रखा हो स्टार्ट में या एंड में, हो सकता है वो देख सही नहीं रही हो, एंगल से देख रहे हो, सामने से देखना चाहिए। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट एरर क्या है? आप जिसे स्केल से नाप रहे हैं उस स्केल में 1 सेंटीमीटर या तो छोटा है या बड़ा है, वो स्केल ही गलत है। ये किस चीज़ का एरर है? इंस्ट्रूमेंट का। जैसे बाज़ लोगों को, खासकर ख़वातीन को बड़ा ख्याल होता है अपने वज़न का ना, रोज़ सुबह खड़ी होंगी, उफ 41 किलो हो गया, कल तो 40 था, मोटी हो गई मैं। कितनी हो गई? मोटी हो गई। 41 किलो, 41 किलो, हालांकि कोई वज़न खैर, लेकिन आज 40 किलो, 80, वो तो हार्ट अटैक हो जाएगा उसका। तो वो फिर इंस्ट्रूमेंट एरर है भाई। एक दिन में 40 किलो वज़न, खासकर जब नज़र भी नहीं आ रहा, समझ रहे हो? ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट एरर। तो सी, बोथ एंड बी। 16 द यूनिट विच आर बेस्ड ऑन वन और मोर अदर यूनिट्स आर कॉल्ड। वो यूनिट जो दूसरी पे डिपेंड करती है, वो ये डिराइव की डेफिनेशन होगी ना यार, डिराइव यूनिट, बी ऑप्शन। ml² t-2 आर द डायमेंशंस ऑफ, कल ही निकाली थी है, एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की निकाली थी ना डायमेंशन। काइनेटिक एनर्जी क्या थी? हाफ mv²। हाफ की कुछ नहीं, m की m, वेलोसिटी की l² अपॉन, तो t² को ऊपर ले जाओ, क्या हो गया? ml² t-। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। जिस चीज़ की भी यूनिट जूल होगी उसकी डायमेंशन ये होगी। अब चाहे वो काइनेटिक एनर्जी है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी है, चाहे वो वर्क है, वर्क की यूनिट भी क्या होती है? जूल। ठीक है। इसमें वर्क नहीं है, इसमें हमें क्या हुआ है? फोर्स है, मोमेंटम है, पावर है, या तो एनर्जी है। लेकिन अगर एनर्जी की जगह वर्क होता तो वर्क भी सही होता। 18वां, के मैन वॉज अवेयर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फायर बाय रबिंग स्टोन। के मैन को तो पत्थर लगाने का पता था। 19 में कहता है ये फॉर्मूला, इसमें सी की डायमेंशन क्या है? सी m इज इक्वल्स टू वी। तो यहाँ से सी निकाल लो, क्या हो जाएगा? v अपॉन m। v क्या है? LT-1 अपॉन m। m को ऊपर ले जाओ तो m-1 LT-1।
कौन सा ऑप्शन है ये? बी। 20 में कहता है प्रेशर की यूनिट, तो देखो वही प्रेशर का फॉर्मूला F अपॉन ए। F किसके बराबर है? M में। मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड, और अपॉन में ए, एरिया की मीटर स्क्वायर। ये मैंने पहले ही बताया था, जब 2 दफ़ा डिवीजन हो रही थी तो ये पहली डिवीजन के नीचे आ जाता है ये वाला भी ना। तो ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर भी ऊपर चला गया, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, इन दोनों को ऊपर ले जाओ। किलोग्राम मीटर -1 सेकेंड -2, डायमेंशन भी वही देखो M L T -2। ठीक है, तो भाई ये छोटा सा चैप्टर था, मज़ीद रिड्यूस हो गया था, इसके MCQs हमने कर लिए। इसी तरह इसका भी टेस्ट हो जाएगा किसी भी दिन, आप तैयार रहिएगा।